हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे स्टैटिक। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला, मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है लीनियर कोरिलेशन सूरेख सहसंबंध। ऑलरेडी चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड हो चुके, तो रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम कौन सी मेथड प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका नाम है काल्परिएशन मेथड। ऑलरेडी इस मेथड का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, वो 3rd नंबर का जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिसमें द्विभाजक टेबल जब हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने अच्छे से समझ लिया था, तो वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी में स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम 2 सम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो इसके 2 फॉर्मूले होने वाले हैं। जो पूर्णांक के रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अंडर रूट में अपॉन में अंडर रूट में एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर सेकंड वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, किस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करके कब किया जाता है सब सीखने को मिलेगा। साथ साथ में एक और सम सीखेंगे जिसके अंदर हम अपूर्णांक का फॉर्मूला यूवी का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे और कब अप्लाई किया जाता है वो सीखने को मिलेगा। सम्स देखना 2020-21 का सम्स में लिखा हुआ, शायद आपकी बुक में ना हो, पेपर डाउनलोड कीजिएगा। साथ साथ में हमने 2015 का भी एक सम्स लिखा हुआ, ये दोनों सम्स प्रैक्टिस करेंगे आज ही के वीडियो के अंदर, ठीक है, जिससे काल्परिएशन टोटली आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और कुछ सम चाहते हो इस चैप्टर के अंदर तो उसके रिगार्डिंग भी मुझे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वैसे 12th की रिगार्डिंग ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर 12th का आपको आता है तो उसी मेथड के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन करने वाले। तो सबसे पहले सम्स देखिए जिसमें एक्स और वाई करके हमें वैल्यू दी गई है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, पूर्णांक वाला कि अपूर्णांक वाला। तो सबसे पहले आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग कीजिएगा, एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा, उसके बाद वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। इसी के बेस पर हमें पता चलेगा कि ये पूर्णांक वाला फॉर्मूला आएगा कि अपूर्णांक का फॉर्मूला आएगा। तो एक्स बार के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला बेसिक सिग्मा एक्स अपॉन में एन होता है, सेम वाई बार के लिए सिग्मा वाई अपॉन में एन होता है। तो सबसे पहले एक्स की जो वैल्यू दी गई है उसका क्या कीजिए, टोटल कर लीजिए। तो एक्स की वैल्यू का टोटल यहाँ आएगा 135 आएगा। सेम टू सेम वाई का भी टोटल कर लीजिए सारी वैल्यू का, तो यहाँ आएगा 45 आएगा। तो दोनों पर से हम लोग एक्स बार वाई बार निकाल लेंगे। यहाँ पर सिग्मा एक्स हो गया 135 अपॉन में एन, मतलब कितने हैं वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू है, तो बस 9 से डिवाइड कर लीजिए। तो आपको देख लीजिए डायरेक्ट 15 आंसर मिला है। यहाँ पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है, कंप्लीट आपको डिवाइड देखने को मिला, इसे बोलेंगे पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है। वाई बार भी होना चाहिए, पूरा वैल्यू पूर्णांक में ही होना चाहिए। ये पॉइंट में निकला तो हमें सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, देख लेते हैं यहाँ पर। तो वाई का टोटल ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर 45 अपन में वही एन बराबर 9 ही होगा। डिवाइड कीजिए तो एग्जैक्ट आपको 5 मिलेगा। यहाँ पे भी कंप्लीट डिवाइड जा चुका है, तो दोनों के दोनों कैसे मिले हैं, पूर्णांक में मिले। तो एक्स बार और वाई बार जब दोनों पूर्णांक में हो तब जाके आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अब इस फॉर्मूले के थ्रू आंसर लाने के लिए टेबल कौन कौन से इन्वॉल्व किए जाते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। 12th वाला ही है वैसे तो। स्टार्ट करते लास्ट तक दिखेगा, एक और सम सॉल्व करने वाले 2020-21 का लेटेस्ट। अब सबसे पहले आपको टेबल में ऐड करना है एक्स माइनस एक्स बार और सेकंड है वाई माइनस वाई बार। ये दोनों वैल्यू एकदम परफेक्ट फाइंड आउट करना है, इसी के बेस पर आगे तीनों टेबल रेडी होते हैं। तो एक्स मतलब जो वैल्यू दी गई है वो एक्स है, माइनस करना है, क्या वैल्यू माइनस करना है, एक्स बार। तो आपने एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, कितना है भाई 15 है। तो हर एक एक्स में से 15 आपको माइनस करना है। याद रखना एक्स पहले फिर एक्स बार है, तो 12 है माइनस 15 है, तो यहाँ माइनस प्लस ध्यान रखिएगा, माइनस का 3 आएगा। 11 माइनस में 15 तो माइनस का 4 आएगा। 13 माइनस 15 माइनस का 2 आएगा, राइट। यहाँ गलती मत कीजिएगा, 15 में से 15 किया तो 0, 14 में से माइनस करोगे तो माइनस का 1, 17 में से 15 करोगे तो प्लस का 2, 16 में से करोगे तो प्लस का 1, 19 में से करोगे तो प्लस का 4, 18 में से माइनस किया तो प्लस का 3 आएगा, राइट। अब यहाँ का एग्जैक्ट 0 आना कंपलसरी है, क्योंकि आपने पूर्णांक वाला यूज किया, पूर्णांक वाले टेबल में 0 आएगा ही। चेक कर लेते हैं भाई, माइनस प्लस का टोटल मार के, माइनस का 3 माइनस का 4 7 हो गया, माइनस को 2 9 हो गया और माइनस का 1 10 हो गया। टोटल माइनस के कितने हैं 10 हो गए। प्लस का भी देख लेते हैं, 2 और 1 3, 3 और 4 कितना हुआ 7, 7 और 3 कितना हुआ 10। तो प्लस का भी 10 माइनस का 10, 0 हुआ कि नहीं, 0 होना चाहिए, वरना आप वापस चेकआउट कीजिएगा, ठीक है, रूल्स है। इसी तरह वाई माइनस वाई बार के अंदर वाई बार की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, कितना है भाई 5 है। तो वाई में से माइनस करना है, पहले वाई माइनस वाई बार है, तो 1 माइनस 5 माइनस का 4, 2 माइनस 5 माइनस का 3, 3 माइनस 5 माइनस का 2, 4 में से माइनस किया माइनस का 1, 5 में से 5 किया तो 0, 6 में से किया तो प्लस का 1, 7 में से माइनस करो तो प्लस का 2, 8 में से माइनस करो प्लस का 3, 9 में से करो तो प्लस का 4, 0 इसका भी आना चाहिए। तो माइनस का 3
सॉरी माइनस का 4 माइनस का 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, ये प्लस के माइनस का 10 हो गया। तो प्लस का भी देख लीजिए, यहाँ पर 3 3 3 6, 6 और 4 10 हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो गया 0, दोनों वैल्यू 0 होना कंपलसरी है, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार पूर्णांक वाले टेबल में, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके आगे कौन सा टेबल आएगा, बहुत ईजी, इन दोनों का क्या करना, गुणाकार करना है। मतलब एक्स माइनस एक्स बार गुणे में वाई माइनस वाई बार, दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो साइन को जरूर ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और एक माइनस होगा तो माइनस आएगा, ये बेसिक जरूर पता रखिएगा। तो -3 -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और 4 कितना हुआ 12, 4 और 3 अगेन 12, माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया, 2 और 2 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, साइन का कोई लेना देना नहीं होता है 0 के साथ, इसका भी 0, दोनों ही प्लस है तो प्लस में आएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी प्लस का आएगा 12, यहाँ पे भी प्लस का आएगा 12। अगर एक माइनस साइन हो तो माइनस में ही आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। टोटल बाद में कर लेंगे। अगला टेबल याद रखिएगा, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, ठीक है, ये जो एक्स माइनस एक्स बार निकला उसका क्या करना है स्क्वायर, तो सारी वैल्यू प्लस में ही हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर है ना भाई, तो जो माइनस का होगा सारा प्लस हो जाएगा। तो 3 का क्या हो गया 9, 4 का 16, 2 का 4, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 1 का 1, 4 का कितना हुआ 16, स्क्वायर कैसे करते हैं 4 इंटू 4, 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह सेकंड और y माइनस वाई बार का स्क्वायर, टेबल भी आपको समझ में आ ही रहा होगा, गुणा कर लिया, फिर पहले का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, और y की वैल्यू का स्क्वायर करना तो 4 का कितना हो गया 16, 3 का 9, 2 का 4, सॉरी हाँ 2 का 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। अब कर लेते टोटल, यानी कि सारी वैल्यू प्लस की है, वरना प्लस में से माइनस करना आप बेसिक जानते ही है, सारा प्लस की वैल्यू प्लस करना, माइनस की वैल्यू माइनस कर देना है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट सारा का सारा प्लस है, उसकी वजह से आ रहा है प्लस का 56 आ रहा है, यहाँ पर तो प्लस में ही होगी सारी वैल्यू, प्लस कर लीजिए, यहाँ पर 60 आ रहा है, यहाँ पर भी सारी वैल्यू प्लस कर रहे हैं तो 60 आ रहा है। टेबल के अंदर टोटल हो चुका है कंप्लीट। अब आ जाते हैं टेबल कंप्लीट होने के बाद फॉर्मूले पर। टेबल राइट होना बहुत ही जरूरी है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा भाई, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार सबसे पहले आएगा स्टार्टिंग के अंदर, तो उसकी वैल्यू राइट डाउन कीजिए। गुणाकार की वैल्यू याद रखिए, इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट सिग्मा लिखा है दोनों का गुणाकार का, तो यहाँ पर कितना है 56 है, तो 56 राइट डाउन कर दिया। अपॉन में देखिएगा फर्स्ट रूट में एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, आपको ये एक्स माइनस स्क्वायर करना नहीं है, ये स्क्वायर वाला जो टेबल है ना उसकी वैल्यू लिखना है, इसलिए पहले से 0, इनका यूज होने वाला ही नहीं है। ये स्क्वायर का जो टेबल है वो कितना वैल्यू है 60। दूसरे रूट में सेम, यहाँ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर है, तो ये वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर का टेबल है, उसका वैल्यू कितना हुआ 60। आपको एक बेसिक समझा देता हूँ क्या करना चाहिए, रूट का सॉल्यूशन कैसे करना है। आप दोनों का अलग अलग रूट मत निकालिए, थोड़ा बहुत माइनर फर्क आ जाएगा आंसर के अंदर, पॉइंट के अंदर। दोनों का पहले मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, दोनों रूट में ही है पहले से, दोनों की वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करिए, 60 इंटू में 60 3600 हो गया। अब उसका रूट निकाल लीजिए, जिससे कि आपका आंसर परफेक्ट आने के चांसेस ज़्यादातर है। तो अब 3600 किसका स्क्वायर है, रूट दबा दीजिएगा कैल्सियम में, तो आपको 60 मिल जाएगा। अब डिवाइड कीजिए 0.93, ऐसे तो 4 डिजिट लिख सकते हो, लेकिन 2 डिजिट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो ये आर बराबर को रिलेशन सहसंबंध हमें फाइंड आउट हो चुका है 0.93। आई होप आपको पूर्णांक का एग्जैक्ट समझ में आएगा। यहाँ तक देखा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे भी आपकी एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट की जाती है। सेकंड यूज करते हैं फॉर्मूला जो हमारा अपूर्णांक का है, ठीक है, यूवी वाला फॉर्मूला शॉर्टकट में। देखिए यहाँ पर सम्स मैंने ऑलरेडी राइट डाउन किया हुआ है, 2020-21 का एक्स और वाई की सारी वैल्यू हमने लिख लिया। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा, कैसे पता चलेगा। तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना चाहिए, आपको हमेशा पहले एक्स बार और सेकेंड वाई बार आपको फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं, टेबल भी ईजी है, ध्यान से समझिएगा, एंड तक देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो सारा एक्स की वैल्यू का क्या मान लेंगे, यहाँ पर टोटल कर लेंगे, तो 568 आएगा। सेम टू सेम वाई की टोटल कर लीजिए, 473 आएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, दोनों का टोटल तो कर लिया। एन फाइंड आउट देख लेते हैं, एन कितना नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू है, तो बस 8 से आपको डिवाइड करना है। देखिए पहला एक्स बार डायरेक्ट कंप्लीट डिवाइड जा रहा है, 71 आ रहा है, तो ये पूर्णांक लग रहा है, पर सेकंड का भी तो देखना पड़ेगा, दोनों होने चाहिए पूर्णांक। जबकि सेकंड का आप डिवाइड करोगे ना 8 से, तो 59 पॉइंट करके 125 आएगा। अभी अपूर्णांक हुआ कि नहीं हुआ, तो अपूर्णांक हो गया, एक भी वैल्यू पॉइंट में आई एक्स बार या वाई बार में से, तो आपको यूवी के फॉर्मूला ही लगाना, इतना हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। दोनों पूर्णांक में होना चाहिए, या तो दोनों हो गए तो ही वाला फर्स्ट फॉर्मूला लगाना है, एक भी पॉइंट में आया तो आपको ये यूवी का फॉर्मूला लगाना। अब इसका सोल्यूशन के लिए टेबल समझ लेते हैं, बहुत ही ईजी है ये भी। तो यहाँ पर यू आ चुका है, उसके बाद वी आएगा,
फिर दोनों का वही सेम टू सेम, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन ही है। फिर यू का वर्क, यहाँ पे भी एक्स में से एक्स वर्ग का वर्क था ही, वही सेम कॉन्सेप्ट है। फिर वी का वर्क सेम कॉन्सेप्ट है, बस ये यू वी कैसे निकालते हो वो समझना, बाकी तीनों टेबल सेम ही है। गुणाकार, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर। तो ये यू के लिए क्या है, एक्स की वैल्यू में से माइनस करना पड़ता है, वहाँ एक्स बार होता है क्योंकि फिक्स मिलता है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट में तो मिला नहीं है, तो आप वो एग्जैक्ट 71 ले सकते हो। उससे फायदा क्या होगा, वही का वही लेने से आपको 0 मिलेगा और जिससे आपको गुणाकार करने में फायदा रहेगा। आप कुछ और मान के भी कर सकते हो, मानना मतलब क्या, 71 से ज़्यादा मान के वैल्यू मत रखिए, उससे कम मान सकते हो, छूट, ज़्यादा भी पीछे मत जाइए, उसके आसपास 70, 69। वैसे तो लोग बोलते हैं इसमें जो छोटी वैल्यू वो मान लेना, ऐसा मत कीजिए, कैलसी आपके पास होती है तो इसके आसपास की वैल्यू ही मानना है। तो 70 मान के कर सकते हो, लेकिन मैं पूरा ले लेता हूँ क्योंकि पॉइंट में तो आया नहीं है, तो मैं एग्जैक्ट 71 ले लेता हूँ। ठीक है, अब वाई माइनस वाई बार, तो वाई बार के लिए मैं क्या एज्यूम करो, समझना 59.125 है। जिसको कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे एज्यूम करते हो, तो उससे शॉर्टकट एक चीज़ बोल देता हूँ, पॉइंट वाले डिजिट भूल जाइए, आप 59 लेकर सम्स कर सकते हो, आपका आंसर राइट आएगा। ठीक है, कोई कुछ भी माना आपका आंसर राइट ही आता है, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। लेकिन जिसको थोड़ा यूज़ करना माइंड, तो कैसे, तो 59 की जगह आप 58 रख के भी कर सकते हो, 55 रख के भी कर सकते हो। मैं 58 ले लेता हूँ, जैसे 58 दो बार आएगा तो यहाँ 2 0 वैल्यू आएगी, तो मुझे गुणाकार और स्क्वायर करने में थोड़ा आसानी रहेगा। समझ गए, जिसको कुछ समझ में नहीं आता, पॉइंट वाली वैल्यू के बाद वाली वैल्यू भूल जाए, पॉइंट के बाद पहले जो है 59 लेकर आप कर लीजिए, आपका आंसर राइट ही आएगा। एक बार ट्राई करके कर सकते हो आप। ठीक है, मैंने 58 एज्यूम किया, क्लियर, बस अब हो गया सेम टू सेम वर्क हमारा। 68 में से 71 माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे 71 एग्जैक्ट मैंने लिया हुआ है, तो 0 आना कंपलसरी है। देखते हैं, -3 आएगा। 59 में से माइनस करोगे तो माइनस का 2, 70 में से किया तो माइनस का 1, 70 में से माइनस का 1, 71 में से 0, 72 में से प्लस का 1। इतना समझ में आ रहा है, इसलिए थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ। यहाँ पर प्लस का 4। अब देखिए 0 मिलेगा ही, क्योंकि मैंने 71 डायरेक्ट लिया है, पूर्णांक वाला है एग्जैक्ट, इसलिए माना हुआ वैल्यू नहीं है। माइनस का 3, 2, 5, 5 और 1 6, 6 और ये 7, माइनस का 7 हो गया, 1 और 2 3, 3 और 4 7, प्लस का भी 7 हुआ, तो 0 हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 71 एग्जैक्ट लिया है। यहाँ 0 नहीं आएगा क्योंकि हमने एज्यूम किया हुआ, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि एज्यूम वाला हमने मध्यक लिखा है, मीन लिखा है। तो 51 के साथ देखते हैं, माइनस का 1, यहाँ पर 0, माइनस का 2, 0, प्लस का 4, प्लस का 4, प्लस का 1, प्लस का 3। देखते हैं कितना बचेगा। कैल्सी में करना, प्लस का 4 4 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, प्लस का 12 है और माइनस का 3 है, तो 12 में से 3 माइनस कीजिए तो प्लस का 9 बचेगा। ठीक है, बड़ी वैल्यू मानते तो माइनस में आता है, इसलिए इससे छोटी वैल्यू आपको एज्यूम करना है। ठीक है, बस अब गुणाकार दोनों का समझ गए होंगे। माइनस माइनस प्लस 3 आएगा, 0 आएगा, 2, यहाँ पर 0 0, इतना आ रहा होगा समझ में, इसलिए मैं लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, कोई क्वेरी होगी नहीं इसके अंदर, इसके लिए हो गया। अब u का स्क्वायर, फर्स्ट u का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 1 1 0 1, 2 का 4, यहाँ पर 16, समझ में आ रहा होगा, इसलिए फटाफट लिख रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। 1 0 4 0, यहाँ पर 16 16 1 और 9, टोटल करते हैं। सारे वैल्यू प्लस की तो पहले प्लस कर लेते, माइनस की हो तो माइनस भी कर लेते। यहाँ पर 23 आएगा, यहाँ प्लस कीजिए 36 आएगा, यहाँ प्लस कीजिए 47 आएगा। आई होप आपको टेबल समझ में आ चुका होगा, ये एक्स बार वाई बार कैसे माना है, एज्यूम करना कैसे है। बहुत ही नॉर्मल है, किसी को कुछ नहीं आता, पॉइंट भूल जाइए, बाकी वैल्यू वैसे वैसे रखिए, कैल्सी यूज़ करना, आंसर राइट ही आएगा। अब आते टेबल के बाद फॉर्मूले पर, फॉर्मूला याद जरूर कीजिएगा, एन सिग्मा यू, एन मतलब जितने नंबर ऑफ वैल्यू दी गई, तो देखा आपने 8 है हमारा एन बराबर। ठीक है, वैल्यू कैसे रखते हैं समझिएगा ध्यान से। UV, तो UV मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला UV लिखना है, अलग अलग इंडिविजुअल वाला नहीं है। 23 यहाँ माइनस है। अब यहाँ समझ सकते हो सिग्मा यू लिखा है, यहाँ पर ये सिग्मा यू है। ठीक है, ये U कितना है यहाँ पर 0, इसलिए 0 वाला वैल्यू आएगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा, मैंने वही का वही लिया। और सिग्मा V कितना वैल्यू आया, 9 आया। ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा वैल्यू कहाँ से कैसे लिखा है मैंने। अपॉन में पहला n बराबर वही 8, ये U का स्क्वायर है, डायरेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू लिखनी है, डायरेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू आपको लिखनी है। माइनस ये देखिए u लिखा है, उसके बाद उसके ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो u की वैल्यू का स्क्वायर करना है। तो u की वैल्यू मतलब ये u ना समझ में, तो याद है कि u लिखा ही है मैंने, u और v, तो इसका स्क्वायर करना है। मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके वैल्यू लिख लेता हूँ, 0 का स्क्वायर करूँगा डायरेक्ट 0। ठीक है, मैंने स्क्वायर भी खोल दिया यहाँ पर, थोड़ा एक स्टेप कम कर दिया, आप समझ गए होंगे। n बराबर अगेन 8, ये v का स्क्वायर है, तो ये वाला टेबल के अंदर v का स्क्वायर उठाना है यहाँ पर, और यहाँ पर समझ गए होंगे v का होल स्क्वायर है, मतलब ये जो v है ना 9 का स्क्वायर आएगा। यहाँ से भी समझ सकते हो, टेबल में देख लो जो v का कितना 9 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना भूलना नहीं, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ 81।
एक स्टेप मैंने कट किया, समझ में आ चुका होगा। ये 0 का स्क्वायर 0 या 9 का स्क्वायर 8, 81, ये आपको समझ में आना चाहिए। बस अब तो बेसिक कैलकुलेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपको करना है तो कितना आ जाएगा 184, ये 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करिए 0 ही आएगा। इसका सोल्यूशन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कीजिए फिर माइनस कर लीजिए एक साथ में, तो मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया और 0 को माइनस कर दिया, 288 आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे भी सेम, इसका गुणाकार कीजिए पहले 8 के साथ, जो वैल्यू आए उसमें 81 माइनस कर लीजिए तो आपको 295। अब ये वाला कैलकुलेशन समझ गए होंगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अगेन 0 माइनस करके 184 आएगा। ठीक है, रूट वाली वैल्यू सेम टू सेम अगेन स्टेप में लिख लेता हूँ क्योंकि वहाँ माइनस करके मैंने लिखा है इसके लिए। अब आपको अपॉन वाला सॉल्यूशन समझ में आ चुका होगा, जैसे पूर्णांक के अंदर था, दोनों वैल्यू का क्या कर देना, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेना, अलग अलग रूट मत निकालो, आंसर में थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आ सकती है। दोनों का साथ में मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 84960 पूरा लिख लीजिए। अब इसका रूट निकालिए। अब आप जब रूट निकालोगे तो आपको कितना आंसर मिल रहा है रूट निकाल के, 291 पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख लेते 4 और 8। बस अब डिवाइड कीजिए, 184 में डिवाइड करना, कितनी बार डायरेक्ट आप इसी में डिवाइड कर लेते हो, ध्यान से करना है। 0.63 ये आपका एग्जैक्ट आर का आंसर आ गया। ठीक है, कोरिलेशन सूर्य संबंध का आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका है फॉर्मूला कैसे सॉल्व किया, बहुत ही नॉर्मल सा फॉर्मूला, बस ये स्क्वायर आपको ऐसे करना, होल स्क्वायर वो समझना है, ध्यान रखना। बाकी कैलकुलेशन ईजी है, क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। क्वेरी मुझे कमेंट करना, और कुछ समझ चाहते हो इस चैप्टर के अंदर तो उसके रिगार्डिंग भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ तक प्लेलिस्ट में जाके और वीडियो भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।